नमस्कार। आज हम सहज मार्ग का സെഷൻ കണ്ടിന്യൂ कर रहे हैं। योग എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം, യോഗ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യോജിക്കുക എന്നാണ്। योग शब्द का अर्थ है दो चीज़ एक हो जाने का। यहाँ क्या एक हो जाता है? यहाँ हमारा अहंकार और परमात्मा एक हो जाते हैं, लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ एक हो जाते हैं। ഇവിടെ ഞാൻ എന്നുള്ള ഈ ലോവറായിട്ടുള്ള അഹംബോധവും ഈശ്വരനുമായിട്ടാണ് യോജിക്കുന്നത്। अब जब योग हो जाता है हमारा कैरेक्टर उस सामने बदल जाता है, हमारा कैरेक्टर ഡിവൈൻ हो जाता है, ക്വാളിറ്റീസ് बन जाता है। അങ്ങനെയാണ് യോഗ എത്തിയെന്ന് പറയുന്നത്। നമ്മുടെ സ്വഭാവം അതുപോലെയാണ്, ഡിവൈൻ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും। അപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് യോഗ 3 തരത്തിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്। योग हम ऐसे हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़े तो 3 तरह के योग के बारे में बताते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और कर्मयोग में क्या है? कर्मयोग माने जो लोग अपने स्वभाव में काम करने में, फिजिकल काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनका मन ज़्यादा बॉडी के काम पर है, വർക്കേഴ്സ് है। കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്। और इनको भी योग ऐसे साध्य है। അവരെങ്ങനെയാണ് യോഗത്തിലെത്തുക? काम करते करते उनको पता चलना है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं डिवाइन का इंस्ट्रूमेंट हूँ। നമ്മൾ പണിയെടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മൾ ഡിവൈനിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്। मैं अपने आप नहीं काम कर रहा हूँ, वो भगवान मुझसे काम कर रहे, मुझसे काम हो रहा है। ऐसा सोच रहे तो हम ऐसे कर्म फल में हमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। അതാണ് കർമ്മഫലത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവരുത്। ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്ഥേ മാ ഫലേഷു കഥാചന മാ കർമ്മഫല ഹേതുർഭൂഹു മാതേ സംഗോസ്വ കർമ്മണി। हम कर्म करते ही रहना चाहिए, हमें कर्म करते ही रहना चाहिए, पर कर्म फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्म फलത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കരുത്। पर इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करो। यही ये श्लोक का सेकंड पार्ट, माँ कर्मफल हेतुर्भूहु माते संगोस्ता कर्मणि। अकर्म करके, ऐसे काम करते ही हमको इवॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि मुझे काम फल की इंटरेस्ट नहीं है, मैं काम नहीं करूँगा, ऐसे लेजी होके नहीं बैठना चाहिए। മടിയന്മാരായിട്ടിരിക്കണം എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്। ഭഗവാൻ പറയുന്നത് काम करो और उसका जो भी फल वो मेरा नहीं है, क्योंकि मुझसे काम हो रहा है, मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इवॉल्व होता जाता है कि मेरा काम ये नीचली स्तर से सबसे ऊंचली स्तर तक डेवलप हो जाता है। एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। हमने सुना है हेयर और टॉर्टिस का कथा, कछुए और खरगोश की कथा, आमेडे मोयली कथा। खरगोश और ऐसे कछुए ने रनिंग कंपटीशन में रखा, तो हमने कथा में सुना है कि अंत में कछुआ जीत गया, क्योंकि वो स्लो एंड स्टडी था, वो धीरे धीरे चल के पर स्टडी था, वह कंटिन्यूसली ऐसे रेस दौड़ के वो पहुंच गया, जीत गया। स्लो एंड स्टडी आയിട്ട് आम लक्ष्यത്തിലെത്തി। और जो खरगोश था वो बहुत फास्ट है, पर बीच में सो गया, इसलिए वो लक्ष्य पर नहीं पहुंचा। पर इस कहानी में थोड़ा सा एक चेंज किया, तो इसका मैं एक चेंज करके पूछता हूँ, अगर खरगोश बीच में उठ गया और दौड़ा और जीत गया, तो इस कथा का मॉरल बदल जाएगा क्या? ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മുയൽ എണീറ്റിട്ട് ഓടിയിട്ട് റേസ് ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കഥയുടെ मॉरल മാറും? नहीं चेंज हो जाएगा, क्योंकि कथा का सारा है स्लो एंड स्टडी। कछुआ स्लो एंड स्टडी है, वो जो भी काम करता है वो करता ही रहता है, वो रेस के बारे में नहीं सोचता है, वो सोचता है कि मैं अच्छी तरह काम करूं। यही है कर्मयोगी। वो कर्मयोगी जो काम करता है, अपना कर्म कितना अच्छा करता है वही वो सोचता है, वो ट्रूथफुल है। अगर एक कर्मयोगी आदमी और दो साधारण आदमी काम पर अपने रख दिया और अपने सैलरी थोड़ा कम किया, നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ ജോലിക്ക് എത്തി, ഒരാൾ കർമ്മയോഗിയാണ്, ഒരാൾ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരാളാണ്। അപ്പോൾ ശമ്പളം കുറച്ചു। पिछला महीना हमने 10,000 दिया, आज महीने इतना पैसा नहीं है, मैं 5,000 दूंगा। तो साधारण आदमी क्या करेगा? वो थोड़ा कम काम करेगा, वो सोचे कि मुझे इतना ही मिलता है, मैं इतना ही काम करूँगा। पर कर्मयोगी क्या करेगा? वो फल के बारे में सोचता है, वो
काम करता है, क्योंकि काम करने से ही वो डेवलप होता है। काम करते करते वो मैं अच्छा इसमें सिंसियर हो जाऊंगा, मैं अच्छा डेवलप हो जाऊंगा। यही है कर्मयोगी और कर्म का डिफरेंस, यही इवोल्यूशन है। और दूसरा ज्ञान योगी है। ज्ञान योगी जो इंटेलिजेंस യൂസ് करता है, जो अपनी बुद्धिशक्ति യൂസ് करता है, बुद्धि ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ജ്ഞാനയോഗം। वो कुछ भी देखता है उसको इंटेलिजेंस से देखता है, ये दुनिया कैसे काम करता है, ये पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, ये सब बहुत इंटेलिजेंट है। वो सोच के अपने बुद्धि से समझने की कोशिश करता है। ഒരു ജ്ഞാനയോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് യുക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്। और ज्ञान वैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेता ही रहता है, पढ़ता है, इवॉल्व होता रहता है। पर ज्ञानयोगी का सच्चा ज्ञानयोगी कैसा होना चाहिए? विद्या ददाति विनयम। जब भी वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है, उसको पता चलता है कि मुझे बहुत कम, मैं बहुत कम जानता हूँ। പഠിക്കും തോറും അറിയുന്നു എനിക്ക് അറിയില്ല അറിയില്ല, मुझे कम ही मालूम है। ऐसा एक टाइम आ जाएगा वो पता चले कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। एक ऐसा सेइंग है, जो हमको सीखना है हिमालय जैसा बड़ा है, और मैंने जो सीखा है छोटा सा पत्थर ही है। എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹിമാലയത്തിന് അത്ര ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു കല്ലിൻ്റെ അത്രയേ ഉള്ളൂ। ये उसको पता जाएगा तो वो योगी बन जाएगा। वो देखेगा वो ज्ञान का स्रोत है, जिधर से वो ज्ञान सब आता है। मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, जो भी साइंटिस्ट को नॉलेज मिला है वो ऊपर से आया है। आइजैक न्यूटन या आर्किमिडीज या आइंस्टीन, कुछ कोई भी हो ऊपर से आया है। ये ज्ञान का स्रोत है, वो अनंत है। അതാണ് ജ്ഞാനയോഗി മനസ്സിലാവും, ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് അനന്തമാണ്। मुझे वो ज्ञान के स्रोत ऐसा ही बनना चाहिए, എനിക്ക് ആ സ്രോതസ്സായി തീരണം, എനിക്ക് ഇവിടെ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് പോരാ। सो वो भी योगी बन जाता है, वो ऐसे बढ़ता जाता है। तीसरा यह है कि भक्ति योगी। भक्ति माने वो प्रेम करता है, वो नॉलेज नहीं यूज़ करता है, वो ज़्यादा फिजिकल काम में भी नहीं इंटरेस्ट है। उसको पता चला है कि वो सोर्स है, मेरे सभी काम जो करवाता है वो भगवान है। मैं जो भी काम करता हूँ उनके लिए ही करता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं करता हूँ, वो उनके लिए ही करता रहता है। वही भक्ति है। और धीरे धीरे वो को पता चला कि मुझे अपने बिलवड के पास ही आना चाहिए और वो जैसा ही बनना चाहिए। यही भक्ति है। भक्ति माने क्वालिटी में वो भगवान जैसा बनने के ऐसे मुझे वो जैसे ही बनना चाहिए, तभी मैं इतना नज़दीक आ सकता हूँ। यही भक्ति का वो मार्ग, भक्ति मार्ग अതാണ്। എനിക്ക് അതുപോലെ ആയിട്ടില്ല, लवर और बिलवड, राधा और कृष्ण। कृष्ण को राधा इतना प्यार करता है, राधा इतने प्रेमिക്കുന്നു, मुझे कृष्ण का जैसा ही बनना चाहिए। प्रेम करते करते इमुलेट करने लगता है, और एक टाइम आ जाए कि राधा कृष्ण बन गया। चार्य जी महाराज बोलते हैं कि राधा कृष्ण 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 बोलते बैठी थी, एक टाइम आ गया कि वो बैठे राधा 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 बोलने लगी। राधा ഇരുന്നിട്ട് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ രാധ, കാരണം രാധ കൃഷ്ണനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു। अब कौन है लवर कौन है बिलवड, ये डिफरेंस नहीं है। लाला जी महाराज ने बाबूजी महाराज से बोला कि मैं और तुम एक हो गए हो। अब कोई भी नहीं बता सकते कि हम दोनों डिफरेंट है, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല। പ്രേം കി ഗലി ആദി സാങ്കരി, ऐसे കബീർദാസിനെ പോലെ പ്രേമത്തിൻ്റെ വഴി വളരെ വളരെ നാരോ ആണ്, അവിടെ दो आदमी भी नहीं चल सकते, क्योंकि हम चले और आगे बिलवड चले तो भी दो हो जाएगा। एक टाइम आ जाएगा कि बिलवड और मैं एक हो जाऊंगा, मैं बिलवड के हाथ में जाऊंगा और दोनों एक ही है। ऐसा हो कि भगवान का इंस्ट्रूमेंट में हो गया, तो भगवान कौन है, भक्त कौन है? अगर भगवान को उठना चाहिए तो भक्त की प्रार्थना चाहिए, भक्त ने प्राർത്ഥിക്കാതെ तो भगवान ഉണരില്ല, और भगवान ने नहीं बोला तो भक्त काम नहीं करेगा। ഭഗവാന്റെ ഇതില്ല, ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഭക്തൻ പ്രവർത്തിക്കില്ല, ഭക്തന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതെ भगवान मर के, दोनों एक ही है। यही है भक्ति का मार्ग। और ये तीनों मार्गों का लक्ष्य क्या है कि मन को ऐसे बढ़ा ऊपर ऊपर करके भगवान के, हमारे अंदर का जो फाइनल वर्जन, हम शुरू से बोले हमारे अंदर का जो फाइनल वर्जन है, मास्टर है, उस उधर तक ऐसे उठा के मास्टर जैसे, मुझे मास्टर जैसा बनना चाहिए। यही है योग का लक्ष्य। वो जो काम है, और ഭാഗമുണ്ട് മനസ്സിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുക, यही है योग का लक्ष्य, माइंड को, क्योंकि मनुष्य को मन से संबंध है। मनुष्य बोलते हैं मन से संबंध, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ സംബന്ധമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്। അപ്പോൾ चौथा एक इससे भी डीप योग मार्ग आ गया,
यही है हमारा सहज मार्ग का मूल रूट, वो राजयोग बोलते हैं। ये सभी योग मार्ग का लक्ष्य है मन को इवॉल्व करने का, मन का ऊपर करने का। तो शुरू शुरू में ही मन को इवॉल्व करो, मन को भगवान तक अटैच करो। बाबूजी महाराज ने बोला कि माइंड वो है सबसा मास्टर इन सम सेंसेस का जो भी काम करता है मन से ही काम करता है। तो मन को सबसे ऊंचा कर वो सेंट्रल तक भगवान पे अटैच करो, यही है योग का लक्ष्य। शुरू शुरू में ही वही करो, टाइम क्यों इसमें वेस्ट कर रहे हो, यही राजयोग है। इससे ही ध्यान शुरू हुआ, मेडिटेशन। मेडिटेट करो और ध्यान करो और मन को वो ऊपरी स्तर तक कनेक्ट करो, फिर काम करने लगो, तब इन सब में हमका या अटैचमेंट नहीं हो जाएगा। दूसरा योग मार्ग क्या है कि डिटैचमेंट से हमको ऊपर आना चाहिए। നമുക്ക് डिटैचमेंट ममता इല്ലാതെ ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं करके ज्ञान योगी ऐसा काम करता है। और डिटैचमेंट करके वैराग्य बोलते हैं, विरागी बोलते हैं। वैराग्यത്തിലൂടെ ഉയർന്നു ഉയർന്നു എത്തണം, भगवान तक पहुंचना है। पर क्या प्रॉब्लम होता है, ये तीनों मार्ग कभी कभी क्या है हमारे अहंकार आ जाता है, मैं उधर रहता है। ഇപ്പോൾ कर्मयोगी ആണെങ്കിൽ कर्मयोगी सोचता है कि मैं काम करता हूँ, ज्ञानयोगी बोलता है कि मैं, वो भी मैं आता हूँ। और भक्त को भी वे मैं का प्रॉब्लम होता है, मैं और भगवान। और ऐसा एक टाइम आता है कि मैं भगवान को छोड़ के मैं नहीं जी सकता, मुझे बार बार इधर ही आना है। बाबूजी महाराज आने പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ വരണം അങ്ങയുടെ ഭക്തനായിട്ട്। और मैं उधर प्रोमिनेंट रहता, मैं वो योग नहीं होता। इसीलिए बाबूजी महाराज बोलते हैं कि पहले भगवान से अटैचमेंट करो, हमारा वो कनेक्शन पहले ही बनाओ, और उसके बाद हम दूसरा कर्म करो या ज्ञान योग में या भक्ति योग कुछ भी करो, पर पहले ही अटैचमेंट करो। इसीलिए चार्य जी महाराज ने एक ट्रायंगल बनाया है ऐसे, KGB कहा है, ये कर्म, ये ज्ञान और भक्ति। कर्म हम भूमि में ही किया तो कर्म वैसे अहंकार ईगो ഉണ്ടാവും, कर्म जो ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു തോന്നൽ വരും। और ज्ञानयोगी नॉलेज वो बनाता रहेगा, वो नेति नेति कहते ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे वैराग्य करके वो पढ़ता, तभी भी मैं अప్పుడు ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ज्ञानयोगी। ये ज्ञान और कर्म को वो अहंकार से मिटाने के लिए भक्ति चाहिए। भक्ति ट्रायंगल को ऊपर बनाने, कर्म और ज्ञान को ऊपर करने के लिए, स्पिरिचुअल बनाने के लिए भक्ति चाहिए। किससे भक्ति चाहिए? भक्ति चाहिए जो सबसे ऊपर है, जो भगवान है। हम भगवान को हमने देखा नहीं है, भगवान എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല, ഭഗവാനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല। और भगवान കാണാത്തതുകൊണ്ട് भगवान को हमको देखना चाहिए, जो डिवाइन क्वालिटीज एक आदमी, एक व्यक्तित्व में देखना चाहिए। इसीलिए भक्ति में ऑटोमेटिकली गुरु आ जाता है, गुरु को हम भगवान मानते हैं। और डिवाइन क्वालिटीज, गुरु भगवान नहीं है, पर डिवाइन क्वालिटीज जिसमें हम देखते हैं मैं वो जैसा बनना चाहता हूँ और एमुलेट करता है, तब कर्म और ज्ञान ईगो में नहीं आ जाएगा। तो सहज मार्ग में ये तीनों कंबाइंड है। सहज मार्ग में राजयोग है, मॉडिफाइड राजयोग माने मेडिटेशन करते हैं, हम मन को रेगुलेट करते हैं। पर हम कर्म ज्ञान और भक्ति हमारे सहज मार्ग में है। നമ്മുടെ സഹജ മാർഗത്തിൽ ഇത് മൂന്നുണ്ട്। कर्म क्या है? हमको वॉलंटरी वर्क करना है। हम जो നമ്മൾ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും मेडिटेशन ചെയ്താലും हम मेडिटेशन करते होंगे, हम प्रोग्रेस करते होंगे, पर हमको कैसे पता चलेगा? നമ്മൾ वॉलंटरी वर्क ചെയ്യണം, എന്ത് ജോലി ചെയ്യണം, जो काम करते हैं हमको सोचना चाहिए कि मैं मास्टर का वॉलंटियर हूँ, या मास्टर है सन्नद्ध सेवकनाണ്। ऐसे करके मैं काम करता रहूँगा तो वो कर्म डिवाइन बन जाएगा, मैं नहीं काम कर रहा हूँ। अब वॉलंटरी वर्काണ് कर्मयोग। और ज्ञानयोग, ज्ञानयोग कैसा है? मेडिटेशन करते हैं पर हम कहाँ पहुँचे हैं मुझे पता चल नहीं है। मेडिटेशन എന്താ നമ്മൾ എത്തിത്തരുന്നത്?
നമ്മൾ मेडिटेशन ചെയ്യുന്നത് क्लीनिंग ചെയ്യുന്നത് सत्संग अटेंड ചെയ്യുന്നത് मैं कैसा महसूस करूँगा कि मैं बदल रहा हूँ, मुझे वो पता चलना चाहिए। इसलिए मुझे मास्टर का लिटरेचर पढ़ना चाहिए। मास्टर जो जो बोलते हैं हमको सुनना चाहिए और हमको कंपेयर करना चाहिए कि ये मैं पहुंच गया कि നമ്മൾ വായിക്കണം। और चारी जी महाराज बोलते कि ये ऐसे मिरर जैसा है, आईना जैसा है। मैं जितना जितना प्रोग्रेस होता हूँ मेरे बुक्स में हमको ज़्यादा से ज़्यादा पता चलने लगेगा। നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വലുതാവുമ്പോൾ പുസ്തകം കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും। ये हमारा बुक ना रियलिटी एट डॉन या टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये सब लेके हम शुरू शुरू में पढ़े तो हमको ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा, हम മനസ്സിലാവേ ഇല്ല। अभी विस्पर्स फ्रॉम द ब्राइट वर्ल्ड ऐसे पढ़ा, शुरू में मैंने पढ़ा तो कुछ नहीं पता चला, ये क्या है इसमें कुछ नहीं है। पर अब സാധന करते रहो, നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്ത് സത്സംഗം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നു। क्या हो गया, मैं बदल गया, बुक बदल नहीं जाएगा, पुस्तक മാറിയിട്ടില്ല, ഞാൻ മാറുന്നു। कोई भी बुक, भगवत गीता हो या हमारा लिटरेचर कुछ भी, उपनिषद हो, शुरू में पढ़ा तो कुछ नहीं है, भगवत गीता क्या है कुछ नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരും, जब मैं ज़्यादा साधना करूँगा मुझे ज़्यादा ज़्यादा, तब ये डायरेक्ट ऐसा एविडेंस है कि मैं बढ़ रहा हूँ। അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം, അതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്। इधान इसलिए बोलते हैं कि हमको पढ़ना चाहिए, मास्टर का भाषण सुनना चाहिए। शुरू शुरू में हमको ऐसे बहुत निचली स्तर पर हमको വളരെ ചെറിയ തോതിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മാസ്റ്റർ എന്താ പറയുന്നത്। हमको पिताजी बोले वो भी नहीं पता चलेगा, अच्छा പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല। ऐसे बच्चा स्कूल में जाता है तो बोलता है कि पढ़ो, ऐसे टाइम नहीं बर्बाद करो, കുട്ടികളെ പറയില്ലേ പഠിക്കുക കളിച്ച്, കുട്ടി വിചാരിക്കും അച്ഛൻ എന്താ എന്നോട് ദേഷ്യമാണ്। ये पिताजी सभी टाइम बोलता है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जब मैं बड़ा हो गया तब पता चलेगा वो सच्चा बोल रहा था, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था, अब मुझे पता चला क्योंकि मैं प्रोग्रेस हो गया। അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് അറിവ്, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് മനസ്സിലാവും। यही है ज्ञान योग। और भक्ति योग क्या है, भक्ति इसमें क्या है, भक्ति हमारा एमुलेशन। मैं मास्टर जैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मास्टर जैसा बनना चाहिए, मास्टर 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 എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഭക്തി योग। मेरा कैरेक्टर मास्टर जैसा बना है क्या, अब मुझे वो अंदर में क्रेविंग है, रेस्टलेसनेस है। मास्टर ऐसे बोलते इतने ऐसे बिहेवियर है उसके, टॉकिंग इसमें स्पीच में इतना अच्छा लगता है, और सदा समय बोलता है वो बैलेंस्ड कंडीशन में बात करता है। वे कैसे ये करते हैं, मुझे ऐसा ही बनना है। അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആരാധന, എമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എമുലേഷൻ എന്ന് പറയും। ഒരു ऐसे നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, നല്ലൊരു പാട്ടുകാരൻ നമുക്ക് ആ പാട്ടുകാരനെ പോലെ ആവണം എന്ന് തോന്നും। एक गायक को मैंने देखा तो मुझे लगेगा कि मैं ऐसा ही गाना मुझे गाना है, और मैं उसको फॉलो करने लगता हूँ, मैं उसको पूजा करने लगता हूँ। धीरे धीरे मेरा भी म्यूजिक बढ़ने लगता है। अതാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്। भक्ति माने एमुलेशन है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति के बारे में बोला है भगवत गीता में, ये सब श्लोक क्वालिटीज के बारे में बोला है। भक्त कैसा होना चाहिए, तुल्य निंदास्तुर मौनी होना चाहिए। ऐसे निंदा और स्तुति में एक जैसा होना, निंदയിൽ സ്തുതിയിൽ ഒരുപോലെ ആവണം। भय नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। ये सब क्या है, ये क्वालिटीज है। यही क्वालिटीज भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग के बारे में बोला है और ज्ञान योगी के बारे में बोला है। तीनों में क्वालिटीज जो है गीता में बोला है एक ही है। तो उसका मतलब क्या है, तीनों मार्ग का लक्ष्य एक ही है। इसलिए सहज मार्ग में एमुलेशन, एमुलेशन कैसा करना है, वही है डायरी राइटिंग। हम ऐसा डायरी लिखते हैं, दादी ने आज भी बोला डायरी लिखा है तो बोल ऐसे देखना कि मैं मास्टर ऐसा बोलता है, मेरा कंडीशन ऐसा है, मुझे ज़्यादा कितना बढ़ना है, मैं कैरेक्टर में ऐसा क्लोजली मेरा कैरेक्टर, നമ്മുടെ कैरेक्टर फॉर्मेशन अत्र ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും। लालाजी महाराज ने बोला कि भाषण कैसा करना है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैसे मुझे भाषण ये നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും। ऐसे धीरे धीरे मैं मास्टर जैसा बनता, वो क्रेविंग अंतर। इन तीनों में क्या है, गुरु, गुरु चाहिए। इसलिए सहज मार्ग का बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है मास्टर, गुरु। इतना इम्पोर्टेंट क्योंकि हमारा एमुलेशन गुरु जैसा है। और इन सब का लक्ष्य क्या होगा,
हमारा लक्ष्य का क्या है, हमारा मन का बैलेंस्ड वो अवस्था है, रोसुड। हम हमके पता चलेगा कि उधर से ही सब मिलता है। सहज मार्ग का सबसे इम्पोर्टेंट है गुरु का, मैंने हमने पहला बताया। दूसरा इम्पोर्टेंट है गुरु ही हमको वो दर्शन देता है, हमको लक्ष्य का दर्शन देता है। ऐसा नहीं कि हमारे दर्शन लास्ट होगा, भगवान का रियलाइजेशन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि कितना साल पड़ेगा पता नहीं है। इतना टाइम लग के हम कब भगवान का दर्शन करेंगे? നമുക്ക് അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കാണാൻ പോകുന്നു പറയാൻ पटिല്ല। अभी जिंदगी भी चला गया, दूसरा जिंदगी भी चला गया। तो मास्टर बोलते हैं कि तुम भगवान का दर्शन करो। शुरू में भी मास्टर भगवान का दर्शन करता है, देता है, वही है प्राणाहुति। അതാണ് സഹജമാർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത। ഈശ്വര ദർശനം ആദ്യം തന്നെ തരുന്നു। इंट्रोडक्टरी सिटिंग में क्या होता है, हमको डिवाइन का दर्शन दे देता है और बोलता है कि अब ये दर्शन में तुम बड़ा हो जाओ। तो अंदर से बाहर तक ऐसे हमारा ग्रोथ आता है, बाहर से अंदर तक नहीं, दोनों टाइप का ग्रोथ है। इधर से इधर हो सकता है, इधर से इधर हो सकता है। हम इधर से इधर होता है, हमारे प्राणाहुति मास्टर देता है और हमारा सच्चा कंडीशन क्या है वो मास्टर देता है और बोलता है कि अभी इस कंडीशन में आप मेडिटेटिव स्टेट निरंतर और सतत स्मरण प्रैक्टिस, यही है सतत स्मरण। वो भगवान के कंडीशन में तुम ज्यादा रह सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा तुम सतत स्मरण हो जा, ऐसा आ जाएगा। अब आ सतत स्मरण जब में काम करते हैं, इन सब का डिटैचमेंट, यही बाबूजी महाराज ने पहले बोला कि नीचे का दृश्य हमको अच्छा नहीं लगने लगता है, वैराग्य नेचुरली हो जाता है। जो मुझे पहले बहुत अट्रैक्टिव होता था, मेरा अट्रैक्शन कम होता है क्योंकि मुझे सबसे अट्रैक्टिव चीज मिल गया। मीरा भाई बोलते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे राम रतन मिल गया। जब मुझे मैं मिल गया तो मुझे नीचे का छोटे छोटे चीज का इंटरेस्ट चला जाएगा। जैसे बच्चे है ना, बच्चे खिलौने के लिए झगड़ा करते हैं, थोड़ा अच्छा खिलौना दिया तो ये खिलौना छोड़ के उसके पीछे भाग जाएगा। तो हमें अच्छा कनेक्शन, पूरा कनेक्शन जो हमको इस जिंदगी में मिलना चाहिए वो मिल गया, कनेक्शन मिल गया, तो वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस यही है बाबूजी महाराज बोलते हैं अटैचमेंट लीडिंग टू डिटैचमेंट। क्योंकि हमको क्या क्या मिलना है, जो कुछ मिलना है वो उनसे ही मिलता है। നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം ഈശ്വരനിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങുന്നു। इधर भगवान श्री कृष्ण, भगवद गीता में एक श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यत्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, क्या कि ये दुनिया एक इन्वर्टेड पीपल ट्री जैसा है। ये बनियन ट्री है, पीपल ट्री, जिसका ब्रांचेस है, ये इन्वर्टेड है, इधर रूट्स है और इधर ब्रांचेस है और इधर लीव्स है और इधर से इधर जो रूट्स पड़ा है, हमने देखा ना पीपल ट्री। इधर सब कुछ हमको मिलना है, इधर से आता है हमारा रूट्स, हमारा कनेक्शन उधर से है। हमारा एक्वाविटी ऑफ लाइफ, चार्य जी महाराज बोले एक्वाविटी ऑफ लाइफ, वही प्राण से प्राण है, हमारे जीवन का सभी नॉलेज। लालाजी महाराज ने बोला है वेद, उद्गीत बोला है, ओम बोला है, ये सब एक ही है। जो कुछ हमको मिलना है हमारा नॉलेज ऊपर से आता है और इधर से आता है, पर दुनिया इधर दिखता है। हम देखेंगे इधर जो प्लैनेट से हमारा शरीर है, घर है, पेड़ है, ये सब बाहर दिखता है, पर ये सब कहाँ से आता है? अंदर से, ऊर्ध्व मूलम अधशाखा, अंदर से आता है। और अगर ये कनेक्शन हमको मिल गया और ये असंग शस्त्रेण, भगवान बोलते हैं कि ये कैसे पता चलेगा, हमको डिटैचमेंट करना है असंग शस्त्रेण, इधर से मुझे रूट पर काट कर देना चाहिए, डिटैच करना चाहिए, मेरा कनेक्शन इधर से डिटैच करके उधर करना चाहिए। यही बाबूजी महाराज भी बोलता है, उधर करते कैसे डिटैच करेंगे? ऐसे पता चला कि सब कुछ यही देता है, ऐसा करके उनको पकड़ो, मास्टर को पकड़ो तो ये सब निकल जाएगा। ये टेक्निक है सहज मार्ग हमें देते हैं। और मास्टर प्राण से प्राण हमको फर्स्ट ट्रांसमिशन में देते हैं, तब हमारा एक
यात्रा शुरू करते हैं. यही है हमारी यात्रा. हम इधर कहीं कहीं भटक रहे हैं. നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? हमको इधर से इधर जाना चाहिए, ऊपर आना चाहिए. और इस भटक करने इसी यात्रा है. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. हम इधर तीर्थ यात्रा करते हैं, इधर काम करते हैं. और क्यों काम करते हैं? क्यों ये तीर्थ यात्रा करते हैं? നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, പണിയെടുക്കുന്നു, പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു. എന്തിനു പോകുന്നു? ആ ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. ये सब क्यों करता है? मेरा मन ऊपर आना चाहिए. मेरा मन ऊपर ऊपर करके मेरा लोअर लेवल से मुझे थोड़ा अच्छी तरह मुझे समझना चाहिए, अच्छी तरह ऐसे कैरेक्टर बनाना चाहिए. इसलिए मैं काम करता हूँ. अगर एलकेजी से हम 10वीं कक्षा तक पहुँचे और फिर भी एलकेजी जैसा ही बात करते रहते हैं तो ഒരു കുട്ടി LKG നിന്ന് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ കോളേജ് പിന്നെ കുട്ടീനെ പോലെ തന്നെ പെരുമാറുന്നു. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല അറിവുണ്ട്, പക്ഷേ വർത്തമാനം പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ മാതിരി. वो बहुत पढ़ गया, बहुत पढ़ा, बहुत उसको मालूम है, पर काम करता है, उसका बिहेवियर है जैसे बच्चा जैसे. यही है हमारा नॉलेज वाले लोगों का बिहेवियर. നമ്മുടെ നോളജിൽ ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം അങ്ങനെയാണ്. बहुत बड़ा नॉलेज है. जैसे रावण था, पंचाग्नि विद्या, वो बहुत ही उसको बहुत नॉलेज था, पर उसको उसका कैरेक्टर नहीं है. तो क्या യൂസ് हुआ? എന്താ ഉപയോഗം ഉണ്ടായത്? ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം ആ പഠിച്ചതൊക്കെ ये सब वेस्ट है. अगर हमने पढ़ा और हमारा मन ऊपर नहीं आया तो वो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസംഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ മനസ്സിൽ ഒരു അസംഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാക്ടീസ് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ബാബുജി മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കരുണയുണ്ട്. वो इतना दयालु है कि उन्होंने बोला कि तुम ये नहीं कर सकोगे, वो अभी शुरू में ही तुमको ये कनेक्शन दे देता हूँ. तो क्या होता है? सेंटर है, सेंटर से जो फ्लो आता है, फ्लो सेंट्रल रीजन से जो फ्लो होता है, उसके बाद हमने बोला, स्टार्टिंग में बोला कि ब्रह्मरंध्र आता है. और ब्रह्मरंध्र के बाद में फर्स्ट माइंड आता है, मन का शुरुआत, अहंकार का. उसके बाद में 12th पॉइंट आता है. 12th पॉइंट बोलता है, उसको प्रभु बोलते हैं. प्रभु, प्रभु माने मास्टरहुड. इधर हम बहुत सोचे कि हम इधर ये 13th पॉइंट है, ये 12th पॉइंट है. इधर से नीचे आ गया 10th पॉइंट तक. ये 10th पॉइंट तक ईश्वर, क्रिएटर का जॉब शुरू होता है. तभी तक भगवान, बाबूजी महाराज बोलते हैं कि 10th पॉइंट के ऊपर भगवान का प्रवेश नहीं है, क्रिएटर का प्रवेश नहीं है. अब इविടുന്നാണ് क्रिएटर വരുന്നത്. और इसके ऊपर 11th पॉइंट और 10th पॉइंट के बीच में आता है सहस्रदल कमल, SDK आता है. और जो हमारा चिंता, हमारा थॉट फ्लो है, थॉट फ्लो सेंटर से आता है, इधर से आता है शब्द के रूप में, और ये ट्रांसेंड करके इधर आता है सहस्र कमल आता है, इधर आई आता है, और इधर से नीचे आता है 10th पॉइंट से 9th पॉइंट आता है. 9th पॉइंट को बोलते हैं प्रपन्न भाव. प्रपन्न भाव माने हम हनुमान के बारे में सोचा तो पता चलेगा कि अब कान्हा में यात्रा गार्डन से, यात्रा गार्डन में देखो तो 9th पॉइंट में हनुमान का एक फिगर उधर रखा है. और इधर सहस्रदल कमल, वो उसका भी कमल जैसा. सहस्रदल कमल का हमारा वास्ता नहीं है. सहस्रदल कमल സ്പിരിച്വാലിറ്റി उसका कोई संबंध नहीं है, सहज मार्गത്തിൽ ബന്ധമില്ല. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പ്രപന്ന ഭാവം. और इधर तक सेवक है. പ്രപന്ന ഭാവത്തിൽ വരുന്നവരെ സേവകനാണ്. मैं भगवान का सेवा करता हूँ. ഈഗോ का डोमिनेशन आ गया, നമ്മൾ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം വരെ, ഞാനും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. उससे नीचे आ गया तो प्रपन्न भाव हो गया, स्लेव भाव हो गया. मैं सृष्टि की तरफ देखने लगा, नीचे देखने लगा.
और इधर से 8th पॉइंट आता है, 7th पॉइंट, ये परब्रह्मांड मंडल और ब्रह्मांड मंडल बोलते हैं। और 7th पॉइंट के बाद में आता है 6th पॉइंट, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में आ गया तो मन, एनर्जी, इधर से नीचे है हार्ट रीजन का शुरुआत, ये एनर्जी होता है, फिर पंचभूत का ये रीजन है। तो हमारा फ्लो अभी क्या है, हम 6th पॉइंट से ये 5th पॉइंट है, 4th पॉइंट, 3rd 1 2, ऐसा है अभी। ये 1 फर्स्ट पॉइंट, ये 2nd पॉइंट, ये 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट। अभी हमारा पोजीशन फर्स्ट पॉइंट में है, इविടെയാണ് നമ്മുടെ पोजीशन, पृथ्वी का पॉइंट। इसके नीचे का पॉइंट से लोअर चक्रास, एनिमल चक्रास है, एनिमल चक्रास है। हम इधर आ गए अभी, इधर से ऊपर जाना चाहिए। इधर से ऊपर जाने के लिए हमको अवेकनिंग होना चाहिए, നമ്മൾക്ക് അവേക്കൻഡ് ആവണം, ലൈഫിന്റെ പർപ്പസിലേക്ക് അവേക്കൻഡ് ആവണം। मैं इधर क्यों आ गया, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് എന്നുള്ള ബോധം വരണം। അപ്പോൾ हमारा सच्चा में आंख खोलना चाहिए, നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കണം। ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ട് കണ്ണ് തുറക്കണം, आंख खोलना। इसको ही बोलते हैं उपनयन, उपनयनम എന്ന് പറയുന്നത്। उपनयन माने इधर से हम सच्चा में मैं कहाँ जाना है, मुझे देखना चाहिए, यही उपनयन। ये उपनयन कब होगा, जब हम दिव्य दर्शन करेगा, तब से हम रियली ब्रह्मचारी बनते हैं। ये हमको मास्टर ने अपने इंट्रोडक्टरी सिटिंग में दे दिया है। अपने इंट्रोडक्टरी सिटिंग में ये ഒരു अवेकनिंग ആണ് മാസ്റ്റർ തന്നത്, ഇതാണ് ഉപനയനം। तभी से हम, हमारा लाइफ डिफरेंट हो गया, हमारा गोत्र डिफरेंट हो गया। बाबूजी महाराज बोलते हैं तुम्हारा गोत्र अब रामचंद्र गोत्र है, ऐसे बोलते हैं रामचंद्र गोत्र, हमारा गोत्र रामचंद्र गोत्र होते हैं, सभी अभ्यासी रामचंद्र गोत्र है, क्योंकि हमारा कनेक्शन मास्टर से हो गया। अभी ये फ्लो कैसा आता है, हमारे थॉट फ्लो के बारे में मैंने बोला। थॉट फ्लो आता है इधर से, ये आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र 6th पॉइंट। थॉट फ्लो आता है ऊपर से, कहां से, 7th और 8th पॉइंट के पीछे चित्त लेक बोलते हैं, चित्त लेक, चित्त लेक। ये 7th पॉइंट है तो थोड़ा पीछे, 1 इंच पीछे चित्त लेक है। हमारा जो भी संस्कार बनते हैं, चिंता सब है, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बोल सकते हैं। फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम मिले, और कंप्यूटर का स्क्रीन है, मॉनिटर है, वो सब है तो भी सॉफ्टवेयर नहीं तो वो काम नहीं करेगा। और वो सॉफ्टवेयर निकल के दूसरे कंप्यूटर में डालेगा तो वो, जैसे मोबाइल का ये सिम कार्ड, ये सिम कार्ड लेकर दूसरे मोबाइल में डालेगा तो वो काम करेगा। यही है हमारा सिम कार्ड। ये चित्तलेख में जो जो संस्कार है, ये प्योर थॉट फॉर्म है ना, जो हमने बोला था 9th पॉइंट से नीचे आता है, ये चित्तलेख से नीचे आता है तो वो बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में टच करता है। और फिर नीचे आता है तो हमारे सृष्टि की तरफ हम देखते हैं। अब നമ്മുടെ करप्टेड ആണ്, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करप्टेड हो गया, करप्टेड ആണ്, हमारा डिवाइन प्रोग्राम करप्ट हो गया। अब हम हमारा अपना अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। अब प्रोग्राम इतना बड़ा प्रोग्राम है हमने बनाया है, जो यूनिवर्स के शुरुआत से अभी तक जो बनाया है, उससे छोटा सा प्रोग्राम हम इस लाइफ में ले आते हैं। ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് वो कंप्लीट करने के लिए आते हैं, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്। बट इधर आते हैं तो भूल जाते हैं, നമ്മൾ പിന്നെയും करप्ट ചെയ്യുന്നു। इधर आके हम फिर इधर काम करते हैं और प्रोग्राम को फिर ज्यादा से ज्यादा करप्ट करते हैं। तो चार्य जी महाराज बोलते हैं, चार्य जी महाराज എന്താ പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ, ഈ प्रोग्राम है ना हमारा, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है ना, वो मास्टर को दे दो। वो सौंपो, बोले कि मैं ये चला नहीं सकता, इनकी सॉफ्टवेयर पर ओढ़िക്കാൻ അറിയില്ല, आप ले लो और आप मेरे लिए चलाओ। यही है समर्पण। मैं उनको समर्पण कर, मैं तेरे आपके लिए काम करता हूँ, तो उनका प्रोग्राम आ गया, फिर हमारा काम नहीं। ये प्रोग्राम कुछ भी हो, क्या प्रॉब्लम है, हमारा काम चलता रहेगा, प्रोग्राम वो चलाता रहेगा। अब इधर चित्तलेख, इപ്പൊ ചിത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഈ प्रोग्राम आज्ञा चक्र से होते फर्स्ट पॉइंट तक आता है। हमारा फ्लो ऐसा है, थॉट फ्लो इधर से आके इधर आता है। हम सब ऐसा है, 90-100% ऐसा है। हम इधर जानते भी नहीं है मैं ये क्या कर, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല। ഞാൻ നല്ല, മുझे എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നല്ലോണം പെരുമാറണം,
എന്തിനാ നന്നായി പെരുമാറും, अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए। क्यों बिहेव करना है? ऐसे कोई फायदा नहीं है। सभी लोग ऐसे करप्ट है, सभी लोग चोर करते हैं, इस दुनिया में चोरी नहीं किया तो ऐसे जी नहीं सकते, इन्हें നമ്മൾ കേൾക്കും ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട്, हम सब ऐसे बोलते हैं। हिरण्याक्ष बोलते हैं, हिरण्याक्ष एक राक्षस था। हिरण्याक्ष सुना है ना? हिरण्यकाक्ष, हिरण्य എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? സ്വർണം, स्वर्ण सोने की तरफ जो देखता है वो हिरण्याक्ष है। सोना मीन നമ്മുടെ സ്വത്ത്, जो हमारा मेटीरियल प्रॉपर्टी है सोना, हम सब हिरण्याक्ष है। हम सभी समय देखते हैं हमारे फैमिली की तरफ मेटीरियल बेनिफिट। भगवान के पास जाते भी है इसके लिए। നമ്മൾ ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ പോകണം? എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം വേണം। भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? मेरा लाइफ अच्छा करो, मुझे जॉब मिलना चाहिए, मुझे सैलरी बढ़ाना चाहिए, यही मैं पूछते हैं। मुझे भगवान नहीं चाहिए। भगवान हमारे सामने आ गया और पूछेंगे कि क्या चाहिए आपको, हम पूछेंगे इनके അത് വേണം ഇത് അല്ലേ? अब बाबूजी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, അതാണ് വേണ്ടത്, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണം। നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല। मैं एकदम डर जाऊंगा पहले, फिर बाद में पूछेगा कि मेरा ये डिसीज थोड़ा ठीक करो, उसके बाद में मैं काम में जा सकता हूँ। पर हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होता है, बाबूजी महाराज ट्रांसमिशन देते हैं, तो ये फ्लो है ना, जो ओरिजिनल फ्लो है, हमने बोला ना सेंट्रल रीजन से जो फ्लो है वो इधर से आता है और इधर से थोड़ा सा इस तरफ डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा सा 1/3 इधर डाइवर्ट करते हैं, 2/3 इधर जाता है, 1/3 इधर जाता है। हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। हम जो भी काम करते हैं सोचते हैं मैं क्यों करता हूँ, तब होश में आता है, तभी हमारा अवेकनिंग होता है। अതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ പ്രശ്നം। 3 സിറ്റിംഗ് हो गया तो हमारा बदलाव आता है, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാവും, നമുക്ക് ജോലിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാവും, നമ്മൾ പൈസയിൽ അധികം താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടാവും। मैं ऐसे बिहेव करने लगेंगे, मैं बड़ा शांत बनता हूँ, तो लोग पूछने लगेंगे ए तुम्हें क्या हो गया, ഇങ്ങനെ ആയതില്ലോ, നിങ്ങൾ എന്ത് പറ്റി, तुम अब पीने के लिए नहीं आते हो, खेलने के लिए नहीं आते हो, ഒന്നും പറ്റിയില്ല। അപ്പോൾ നമുക്കും പേടിയാവാൻ തുടങ്ങും, हम भी डर जाएंगे मुझे कुछ हो गया, तो സഹജ്മാർ छोड़ के चले जाएंगे। അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലാണ് സഹജ്മാരം വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത്, കാരണം പേടിയാവും, എനിക്ക് എന്തോ പറ്റി। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सिटिंग के बाद सहजमार्ग छोड़ने का बहुत चांसेस है। ऐसे बाबूजी महाराज ने बोले 100 लोग सिटिंग ले लिए तो 4 लोग रहा तो अच्छा है, 4% सक्सेस इज वेरी गुड, ऐसा बोला है, उससे ज्यादा नहीं लगे। मेरे साथ 8 लोग सिटिंग लिया था, हाँ। मैं अकेले ही बचा। हमें इधर ऐसा कितना सिटिंग है पता नहीं है, क्यों ना 1000 आൾക്കാർക്ക് സിറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ, 1000 लोग इधर सिटिंग दिया, अब कितने लोग इधर? क्योंकि ये प्रॉब्लम है, हमारा रिचुअल समय पीछे हटेगा, हम सोचेंगे हम प्रॉब्लम में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे चले जाओ। वो समय से पहले ज्यादा मिल जाता है। हाँ, पर पता चलना चाहिए। अपना डायरी राइटिंग हमारे अंदर झांकना चाहिए, कितना बदला है, मैं क्यों आया हूँ, मेरा चेंज होता है, मुझे कोई बैलेंस, मैं ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ഞാൻ കുറേ കൂടി ബാലൻസ്ഡ് ആയി, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും സന്തോഷം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ജോലിയിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി, मैं अपना जॉब अच्छी तरह करता हूँ, मैं ज़्यादा बैलेंस, ये मुझे हमको पहचानना चाहिए। ഇതാണ് ഡയറി റൈറ്റിംഗ്। അപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും, ശരിക്കുള്ള ചേഞ്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും, नहीं तो छोड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये जो टर्निंग है ना, ये जो टर्निंग हमको अगर अकेला हमने तपस किया तो 45 इयर्स लगेगा, 45 കൊല്ലെങ്കിലും എടുക്കുന്ന പറയുന്നത് ആ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട്। मास्टर हमको 3 सिटिंग्स में दे रहे, और तभी से हमारा यात्रा चालू होता है, यही है यात्रा। तो हमने बोला कि क्लीनिंग, मेडिटेशन, ट्रांसमिशन से हमारा यात्रा, ट्रांसमिशन ही है यात्रा। और यात्रा चालू रखने के लिए हमें खाली 2 चीज़ की ज़रूरत है, लव एंड डिवोशन, मास्टर की तरफ प्रेम, मास्टर की तरफ भक्ति, ये 2 चीज़ चाहिए, नहीं तो यात्रा नहीं होगा, हम टिक जाएंगे कहीं पर। अब फर्स्ट पॉइंट इधर है, पता है ना, हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट पॉइंट के बारे में हमने बताया था, उसका वो अर्थ पॉइंट है, अर्थ पॉइंट है। अर्थ का क्वालिटी क्या है? कंटेनमेंट है, कंटेनमेंट में संतृप्ति, संतृप्त है अर्थ, और पेशेंट है, बहुत ही शांत है, एक्सेप्टिंग है। हम धरती माँ को कितने भी परेशान करो तो वो सबको तो क्षमया धरित्री बोलते हैं, क्षमा करती है सभी को, ये कंटेनमेंट। और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा विशेष नहीं है, उसका आशाएं नहीं है,
वो है ऐसे संतृप्त है कंटेनमेंट ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്വഭാവം रियल स्वभाव बट हमारा भूमि की तरफ अटैच हो मटेरियल लाइफ के लिए की तरफ अटैच हो गया इसलिए हम डिस्कंटेंटेड है നമ്മൾ സമാധാനമില്ല നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താ നമുക്ക് സമാധാനമില്ല സംതൃപ്തി സമാധാനമില്ല സംതൃപ്തി ഇല്ല നമുക്ക് ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം ये फर्स्ट पॉइंट का प्रॉब्लम करता है हमारा अटैचमेंट और हमारी आशाएं यही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शुभजायते संगात संजायते कामा यही है फर्स्ट पॉइंट अटैचमेंट से जो काम आता है ये इधर डिस्कंटेनमेंट होता है सो कंटेनमेंट डिस्कंटेनमेंट इधर पेशेंस है क्षमा है इधर इम्पेशेंस है इधर फॉरगिवनेस है फॉरगिवनेस सभी को हम ऐसे माफी देते हैं इधर ऐसे नहीं है हमारा हेट्रेड होता है ऑपोजिट है അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ തിരിവുണ്ടല്ലോ मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कंटेनमेंट यही फर्स्ट पॉइंट में आता है ये फर्स्ट पॉइंट का ये क्वालिटी आने के लिए हमको फर्स्ट पॉइंट का नॉलेज आना चाहिए यही हमारा स्पिरिचुअलिटी सेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक एक पॉइंट में हम यात्रा करते हैं तो उस पॉइंट का नॉलेज हमको आना चाहिए इसलिए हमारे मेडिटेशन के अलावा रेगुलर मेडिटेशन के अलावा 15-20 मिनट ये नॉलेज के लिए हमारे नॉलेज और एक एक चक्र के नॉलेज के लिए हमको स्पेयर करना चाहिए ये फर्स्ट पॉइंट में 12 o'clock पर आता है हमने डिस्कस किया था अगला पॉइंट का ईथर आता है आत्मा पॉइंट आता है इधर 12 o'clock पर और इधर आता है अग्नि फायर पॉइंट इधर आता है वाटर पॉइंट और इधर आता है वायु एयर तो इस सेंटर में हमको ध्यान करने के लिए फर्स्ट पॉइंट पर ध्यान करने के लिए हमारा अर्थ पॉइंट का क्वालिटीज हमें आ जाना चाहिए इसके लिए हमको प्रैक्टिस करना चाहिए सेकंड पॉइंट पर ध्यान किया तो वो आत्मा का पॉइंट का क्वालिटीज हमको अपनाना चाहिए ये एक एक कोश के साथ संबंधित है हमारा पंच कोश है अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश ये प्राणमय ये अन्नमय कोश है क्योंकि हमारा शरीर अन्न से बना है तो फर्स्ट पॉइंट अन्नमय कोश से संबंधित है इसलिए फर्स्ट पॉइंट के इस यात्रा में हमारे फूड न्यूट्रिशन एक्सरसाइज इसके साथ भी संबंध है इसके बारे में अगले सेशन में डिस्कस करें फर्स्ट पॉइंट की यात्रा के बारे में अगले सेशन में डिस्कस करें